नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ जो है, यहाँ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। जो विज्ञापन संख्या है वो आप देख सकते हैं 10, ठीक है, परीक्षा और /2023। देखिए इसमें जो एग्ज़ाम का नाम है वो नाम है वन रक्षक एवं वन्य जीव, ठीक है, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा, ठीक है, 2022/9 जो है ये दिया गया है। और इसमें जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो 12/9/2023 है। और जो ऑनलाइन आपका आवेदन स्टार्ट होगा वो 20/9 यानी आज से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी में बात कर लें तो ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है तो अंतिम तिथि है 10/10/2023, ठीक है। और शुल्क समायोजन यानी कि इसको जो शुल्क है उसको समायोजन एवं आवेदन संशोधन कराने की अंतिम तिथि 17/10 रखी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद में फिर वही बात इसमें भी दिया हुआ है। फिर देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 10, ठीक है, परीक्षा /2023 वन रक्षक वन्य जीव, ठीक है, वन मुख्य परीक्षा प्रारंभिक, ठीक है, ये दिया हुआ के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव विभाग के नियंत्रणाधीन, ठीक है, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक क्रमशः देखिए 693 व 16 पदों, कुल मिला के 693 + 16 कितना हो गया, 709 जो है पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने को आमंत्रित किया गया है। और देखिए इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी, ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो प्रारंभिक अर्हता जो 2022 का आप लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था उसके स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा किसके, 2022 के आधार पर, ठीक है। और जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की होगी उसी के आधार पे किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे इसी में देख लेते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक जो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में, मतलब जिनका 0 नंबर PET में होगा या उससे कम होगा, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये पूरा ऑनलाइन करने का है, ये उसका वेबसाइट दिया हुआ है UPSSC.gov.in, ठीक है। इसके बाद में फिर इसमें देख लेते हैं, ये अंतिम तिथि भी हम लोगों ने अंतिम तिथि वगैरह देख ली है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं आयु में छूट चाहने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जैसे EWS के हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र जो है बनवा लें। और उनके आवेदकों से उपेक्षित है कि जो आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 10/10/2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य जो है EWS का जो प्रमाण पत्र है 2022-23 की आय पर आधारित हो। ध्यान रखिएगा 2022-23 के आधार पर आधारित होना चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का पंजीकरण यानी लॉगिन, ठीक है। और अभ्यर्थी के जो है परीक्षा यानी PET के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ में, ठीक है, जिसमें जो है अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधी विवरण यानी डोमिसाइल और कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन को लॉगिन कर सकता है। और दूसरा है OTR के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 प्रकार हो गए, बाकी जो ज़रूरी है वही हम देख ले रहे हैं। बाकी फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह आपको करना होगा और ये सब घोषणा पत्र होता है। बाकी फीस की बात कर लें तो फीस जो है ये ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं। SBI का ई-चालान जो है डाउनलोड करके यहाँ से भी कटवा सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए जो शॉर्ट लिस्ट किया जाना है उसके लिए फीस देख लीजिए। जो सामान्य वर्ग के लिए हैं यानी जिनका आरक्षित नहीं है तो आवेदन शुल्क 0 है, लेकिन आवेदन ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया का शुल्क है वो कितना है, तो वो 25 रुपये है, ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 है, यानी सभी के लिए 25-25 रुपये है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो है पदों की संख्या और उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण देख लेते हैं। तो देखिए वन एवं वन्य जीव विभाग जो है वन रक्षक पद का नाम है और इसका जो वेतन होने वाला है वो 5200 से 20,200 और जो ग्रेड पे है वो 1900 है, मैट्रिक लेवल पर है। देखिए जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग है उनके लिए 333 पोस्ट है। बाकी अनुसूचित जाति के लिए कितना है 189 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है
तो 5 पोस्ट है, और OBC के लिए 97 पोस्ट है, PWS के लिए 69 है, और कुल पद कितना है तो 693 है। ध्यान रखिएगा अस्थायी और अस्थायी रूप से। इसके बाद में फिर बात कर लें वन एवं वन्यजीव विभाग, तो इसका जो है कितना है 5200 से 20,000 है, और ग्रेड पे वही सेम 1900। ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए फिर वही सामान्य के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, वही सब सेम पोस्ट है, कुल मिला के 709 पोस्ट है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक विभाग के शासनादेश संख्या मतलब ये देख लीजिए 18/1/99 का, ठीक है, 2/99 दिनांक 26/2/1999 यथा संशोधित क्रमिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 39 रेट का इतना इतना, ठीक है, 26 जून 2019 में विहित, ठीक है, विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 16/1/2019 के विरुद्ध, ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या इतना देख लीजिए 475/2019 में, ठीक है, न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा, और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणी में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष, ठीक है, से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ध्यान रखिएगा। आप जो मतलब अभी पिता पक्ष के यहाँ से जहाँ मतलब आप पहले जब आपका विवाह नहीं हुआ था वहाँ से जब आप जारी करवाएंगे तो वही मान्य होने वाला है। ठीक है। बाकी देखिए आयु की बात कर ले तो आयु जो है आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। देखिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की हाइट कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक, सीना फुलाने पर जो है कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 होना चाहिए। और कितना फुलाना है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छूट नहीं है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, OBC और जो है SC और उसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए, जबकि ST के लिए कितनी होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनका वजन कितना होना चाहिए तो 45 से 58 के बीच में। ठीक है। इसके अलावा अगर देख लीजिए इसमें जो सबसे टफ चीज़ होता है वो होता है पुरुष अभ्यर्थी को 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे 25 किलोमीटर में, ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। मतलब 10 किलो का वेट आपको लेना है, 4 घंटे लगातार जो है दौड़ना है और 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना है, इनको कोई वेट वगैरह नहीं लेना है। एक बात और समझ लीजिए कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन पदों के सापेक्ष 15 गुना, ध्यान रखिएगा, 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कटऑफ या अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यह परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। तो ध्यान रखिएगा अगर एक से अधिक पाली में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसको हमने बता दी, और इसको आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। आप लोग इसको देखिए और फॉर्म को भरिए, और जो है ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है। वैसे भी जल्दी वैकेंसी आ नहीं रही है, अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो उसमें जो है पूरी तरीके से प्रयास किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।